बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 और 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है पेज नंबर 13 पर कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कि आप क्या करें, इन रेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है वो है 3/4। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर हमारे साथ आमतौर पर वो नंबर होता है जो कि p/q फॉर्म में होता है, और इसमें जो q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। मतलब q वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, मतलब ज़ीरो के बराबर नहीं होता। बाकी कोई भी आप इस इंटीजर्स ले सकते हैं। सो 3/4 को नंबर लाइन पर प्लाट करने के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारे साथ एक नंबर लाइन है, इसमें ये हमारे साथ 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसके राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सो 3/4। अच्छा, यहाँ पर आप होल नंबर को देखेंगे। अगर होल नंबर हमारे साथ कोई भी ना हो तो मतलब ये 0 और 1 के दरमियान है। देखिए ये 0 और 1 के दरमियान है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर कोई भी होल नंबर हो तो फिर वही होल नंबर से आगे आप देखेंगे। लेट सपोज अगर यहाँ पर 1 हो, 1 होल 3/4, तो मतलब ये 1 और 2 के दरमियान होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी वो नहीं है तो ये 0 और 1 के दरमियान है। अच्छा, 3/4 ये बात आप याद रखें कि आप न्यूमिनेटर और डिफरेंट मेथड है इसके प्लाट करने के लिए। इसको आप डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए ये बात ज़रूर याद रखें कि आपके साथ ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस कि इसका जो नोमिनेटर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये छोटा होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये नोमिनेटर मतलब ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो और नीचे वाला हिस्सा जो कि डिनोमिनेटर है ये छोटा हो, तो उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे और इसको आप मैक्स फ्रैक्शन में या होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको प्लाट करेंगे। तो ये तो डायरेक्टली हमारे साथ प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मतलब 3/4 है। सो ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। अच्छा, 3/4 डिनोमिनेटर को आप देखेंगे और 0 और 1 के दरमियान आप मतलब 4 पार्ट आप बनाएंगे, इक्वल पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारे साथ 1 2 और ये 3, मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 हिस्से हमने बना दिए। अच्छा, 3/4 तो मतलब थर्ड वाला हिस्सा आप लेंगे। देखिए 1 2 और 3, ये पॉइंट आएगा 3/4 के लिए। तो ये हमने इसको प्लाट किया, 3/4 इस पॉइंट पर आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। पॉजिटिव साइड पर हमने इसलिए लिया कि ये हमारे साथ पॉजिटिव है। इसके बाद जो बी पार्ट है तो उसको भी सॉल्व करते हैं, और बी पार्ट हमारे साथ है -2/5। सॉरी, बी पार्ट है -2/5। सो बिल्कुल सेम हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे साथ है 0, ये है 1, ये 2, ये है -1 और ये है -2। अच्छा, इसको देखिए -2/5 है। सो बिल्कुल ये हमारे साथ प्रॉपर फ्रैक्शन में है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो मीन्स ये नेगेटिव साइड पर होगा। और यहाँ पर होल नंबर नहीं है, मतलब तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान ये जो डिनोमिनेटर है इतने हम पार्ट बनाएंगे। तो 5 है तो मतलब हम 5 इक्वल पार्ट बनाएंगे। सो 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने मतलब आर्जी सा बनाए, आप पुट पर भी कर सकते हैं, जस्ट क्वेश्चन को समझे। सो यहाँ पर हमारे साथ न्यूमिनेटर में 2 है, सो सेकंड पार्ट को हम लेंगे। देखिए ये वाला पार्ट, सो हमारे साथ ये आएगा -2/5। ठीक है, सो ये हमने इसकी जगह मालूम की नंबर लाइन पर 2/5। इसके बाद हमारे साथ जो है वो है सी पार्ट। तो सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सी पार्ट में जो है 2 नंबर दिए गए हैं, 6/4 है और 35/4 है। तो ये दोनों हमारे साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस वजह से है कि हमारे साथ जो न्यूमिनेटर है वो नंबर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, और इसी तरह से ये न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मैक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब 6/4। सो 4 1 ज़ा 4, इससे 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ ये नंबर इससे छोटा हुआ तो ये हमारा ये मतलब लास्ट स्टेप है। इसके बाद अगर इसको करना चाहिए तो ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम देख सकते हैं 6/4 हमारे साथ बराबर है 1 होल 2/4 के, और इसी तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हम देख सकते हैं 1 होल 1 ओवर 2। इसी तरह से 35 डिवाइड बाई 4। ठीक है, सो 35 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इससे आएगा 8 4 ज़ा 32, और इससे हमारे साथ आएगा 3। ठीक है, सो 8 होल 3/4, चूँकि ये माइनस है, सो -8 होल 3/4। अच्छा, ये 4 नहीं है, ये 14 है। सॉरी, ये 14 है। ठीक है, तो
इससे हमारे साथ आएगा 14 2 ज़ा 28 और 35 से अगर 28 को माइनस करें तो इससे 7 आता है। सो इससे हमारे साथ आएगा -2 होल 7 डिवाइड बाई 14 और 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14 तो मतलब हमारे साथ है 1 होल 1 ओवर 2 ये प्लस है और -2 होल 1 डिवाइड बाई 2। सो ये 2 नंबर हैं, ठीक है। इस की मदद से हम इन नंबर्स का जो है आसानी के साथ उसका नंबर लाइन पर जगह मालूम कर सकते हैं। तो हम नंबर लाइन वो ड्रा करेंगे। ये हमारे साथ है 0, ये है 1, ये है 2 और ये हमारे साथ है -1, ये है -2, ये है -3। अच्छा, तो हम इन नंबर्स की मदद से इस नंबर की जगह मालूम करेंगे। सो 1 होल 1 ओवर 2 मींस यहाँ पर हमारे साथ जो मिक्स फ्रैक्शन में जो नंबर है वो 1 है। सो मतलब ये 1 और 2 के दरमियान आएगा। सो 1 ओवर 2 देखिए आप 2 पार्ट में इसको तकसीम करेंगे। देखिए ये 1 पार्ट 2 पार्ट और फर्स्ट नंबर पार्ट लेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा इस नंबर का 6/4 का, ठीक है। इसी तरह से -2, सो ये है -2 1 ओवर 2। सो मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, सो 2 हिस्सों में आप इसको तकसीम करेंगे और फर्स्ट नंबर पार्ट आप लेंगे। सो ये वाला हिस्सा आएगा और आप नंबर लिखेंगे -35 डिवाइड बाई 14। सो हमने इन दोनों जो नंबर्स है नंबर लाइन पर इनकी जगह मालूम की। इसके बाद नेक्स्ट जो डी पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो डी पार्ट हमारे साथ है 10 डिवाइड बाई 15 और 8 डिवाइड बाई 24। अच्छा, तो ये ऑलरेडी हमारे साथ जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स अगर हम देखें तो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। सो इजीली हम इसको फिर प्लॉट कर सकते हैं। सो 10 डिवाइड बाई 15 हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 2 3 ज़ा 15। सो मतलब इससे हमारे साथ आएगा 2 डिवाइड बाई 3। इसी तरह से -8 डिवाइड बाई 24। सो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो मतलब ये हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई 3 के। सो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 3 और -1 डिवाइड बाई 3 इसकी जगह हम मालूम करेंगे। तो ये दोनों बराबर हों है, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ है 0 और ये है 1, ये है 2, इसी तरह से ये है -1, ये है -2। सो देखिए 2/3 मीन्स यहाँ पर होल नंबर नहीं है, 0 है। सो 0 और 1 के दरमियान आएगा और हम 3 पार्ट बनाएंगे इक्वल पार्ट और सेकंड नंबर लेंगे तो ये पॉइंट आएगा 10 डिवाइड बाई 15 का, 10 डिवाइड बाई 15। इसी तरह से माइनस साइड पर हम लेंगे 0 और -1 के दरमियान और 3 पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट नंबर हम लेंगे ये वाला और हमारे साथ आएगा -8 डिवाइड बाई 24। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये इजी मेथड है, ठीक है। बाकी आप डिसिमल वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, ई नंबर को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ई नंबर है 7/4, 9/2 और 11/4। तो यहाँ पर देखिए ये तमाम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मतलब न्यूमिनेटर वो बड़ा नंबर है और डिनोमिनेटर छोटा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 7 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, इससे हमारे साथ आएगा 3। तो मतलब 7 डिवाइड बाई 4 ये बराबर है 1 होल 3/4 के, ठीक है। इसी तरह से 9 डिवाइड बाई 2, सो 4 2 ज़ा 8, 1 आएगा। सो हम लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई 2 ये बराबर है 4 होल 1/2 के, सही है। अच्छा, इसी तरह से 11 डिवाइड बाई 4, सो 4 2 ज़ा 8, सो इसे आएगा 3। सो हम लिख सकते हैं कि -11 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू -2 होल 3/4। सो हम इन नंबर्स की जगह मालूम करेंगे तो वही जगह इन नंबर्स की होंगी क्योंकि ये दोनों बराबर है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ये है 4, ये है 5। इसी तरह से ये हमारे साथ है -1, ये है -2, ये है -3। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 होल 3/4, सो मतलब 1 होल, सो 1 और 2 के दरमियान आएगा। 4 पार्ट हम बनाएंगे। सो 1 2 3, 1 2 3 4। सो थर्ड नंबर को लेंगे, ठीक है, ये वाला जगह आएगा इस नंबर का 7/4 का। इसी तरह से 4 होल 1/2, सो 4 और 5 के दरमियान 1/2, सो 2 पार्ट बनाएंगे और ये 1 फर्स्ट नंबर लेंगे और देखिए ये हमारे साथ है 9 डिवाइड बाई 2। और इसी तरह से -2 होल 3/4, सो -2 और 3 के दरमियान हम 4 पार्ट बनाएंगे। सो 1 2 3 4 थर्ड नंबर लेंगे, सो ये पॉइंट आएगा, ठीक है।
-11 डिवाइड बाई 4। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो डी पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, एफ पार्ट हमारे साथ है 1/2, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है। 4/7 ये भी है प्रॉपर फ्रैक्शन, और 13/4 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 13 डिवाइड बाई 4, सो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, सो इससे 1 आएगा। सो मतलब ये बराबर होगा -3 होल 1 डिवाइड बाई 4 के। सो हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। देखिए ये है 0, और ये हमारे साथ है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2, ये है -3, और ये है -4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2, सो 1/2 मीन्स यहाँ पर हम 2 पार्ट बनाएंगे और 1/2 ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। इसी तरह से 4/7, सो 0 और 1 के दरमियान हम 7 पार्ट बनाएंगे और 4th नंबर को लेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ ऐसा करता हूँ। सो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आप पुट की मदद से वैसे भी कर सकते हैं। सो 4 नंबर पार्ट को हम लेंगे 1 2 3 4, सो तकरीबन ये वाला हिस्सा आएगा -4/7, और 3 होल 1/4। सो देखिए ये 3 और 4 के दरमियान हम लेंगे 4 पार्ट हम बनाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है। सो 1 2 3 4, ठीक है। और फर्स्ट नंबर हम लेंगे ये वाला हिस्सा, सो -13 डिवाइड बाई 4 ये वाला पॉइंट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो जी पार्ट है सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जी नंबर है -2 और 11/2। सो ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। सो 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 9 डिवाइड बाई 2, 4 2 ज़ा 8, सो इससे आएगा 1। सो मतलब 9 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4 होल 1 डिवाइड बाई 2। 11 डिवाइड बाई 2 करेंगे, सो 5 2 ज़ा 10, इससे 1 आएगा। सो -11 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू -5 होल 1 डिवाइड बाई 2। सो नंबर लाइन, और ये हमारे साथ है -6, ये है -5, ये है -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 4 1/2, सो 4 और 5 के दरमियान हम 2 पार्ट बनाएंगे और ये वाला हिस्सा लेंगे, सेकंड हिस्सा, वो सॉरी फर्स्ट हिस्सा लेंगे। सो आएगा हमारे साथ 9/2, ये वाला पॉइंट आएगा 9 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से -5/2, सो -5 और 6 के दरमियान हम लेंगे 2 पार्ट हम बनाएंगे और फर्स्ट नंबर हिस्सा लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। सो ये वाला आएगा -11 डिवाइड बाई 2। इसके बाद नेक्स्ट जो एच पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो 11/4 है। सो 11/4 को डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, सो इससे हमारे साथ आएगा 3। सो 11 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 2 होल 3/4। नेक्स्ट 39 डिवाइड बाई 26, सो 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 से 6 3 से 2 1, सो -39 डिवाइड बाई 26 इज़ इक्वल टू -1 होल 13 डिवाइड बाई 26, और ये से डिवाइड हो सकता है। 13 1 ज़ा 13, 32 ज़ा 36, सो -1 होल 1 डिवाइड बाई 2, और 14 डिवाइड बाई 12 है। सो 12 1 ज़ा 12, इससे 2 आएगा। सो मतलब -14 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू -1 होल 2 डिवाइड बाई 12, सो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, सो मीन्स -1 होल 1 डिवाइड बाई 6। सो इन नंबर्स की हम जगह मालूम करेंगे तो वही जगह इन नंबर्स की होंगी। अच्छा, ये हमारे साथ है नंबर लाइन, ठीक है। ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ये है -1, ये है -2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 होल 3/4, सो हम 2 और 3 के दरमियान 4 पार्ट लेंगे। सो 1 2 और 3, और थर्ड नंबर हम लेंगे ये वाला हिस्सा। सो ये आएगा 11 डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट 1 होल 1/2, सो -1 और -2 के दरमियान 2 पार्ट बनाएंगे। ये वाला हिस्सा आएगा -39 डिवाइड बाई 26 का, और -1, ठीक है, -1, और इसके लिए हम -1 और -2 के दरमियान 6 पार्ट बनाएंगे और फर्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है। ये तो इसके लिए हुआ, ये पॉइंट इसके लिए हुआ। अच्छा, अब हम 6 पार्ट इसके बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
सो फर्स्ट नंबर हम लेंगे, देखिए ये वाला हिस्सा। सो ये पॉइंट आएगा -14 डिवाइड बाई 12 का। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप क्या करें, इन रेशनल नंबर की इक्विवेलेंट नंबर लेके, इक्विवेलेंट नंबर, चलो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप लोगों की समझ आ जाएगी। 2/3 है, सो 2/3 के इक्विवेलेंट नंबर। इक्विवेलेंट नंबर से मुराद ये है कि आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक जैसे नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को, फिर 3 के साथ, फिर 6 के साथ, आप किसी भी नंबर को के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 2 × 2 डिवाइड बाई 3 × 2, मैं दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इससे आएगा 4 डिवाइड बाई 6। सो फर्स्ट जो है ये है 2/3। उसके बाद आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 डिवाइड बाई 3, इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 6 डिवाइड बाई 9। 2 डिवाइड बाई 3, फिर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 डिवाइड बाई 3 × 4 × 4, सो मीन्स इससे आएगा 8 डिवाइड बाई 12। सो ये इसके इक्विवेलेंट नंबर है 2/3 के। अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करें और इसको इसके साथ डिवाइड करें तो दोनों से सेम नंबर आएगा। अच्छा, इसके बाद बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी पार्ट है 7 डिवाइड बाई 24। सो 7 डिवाइड बाई 24 को मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, 2 को ऊपर और नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 7 2 × 14 और 24 2 × 48। सो ये इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट नंबर। 7 डिवाइड बाई 24, मैं दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 7 × 3 और 24 × 3, सो इससे आएगा 21, और 24 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 48। सॉरी 2 उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो इससे 72 आएगा। अच्छा, इसके बाद 7 डिवाइड बाई 24, उसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और 24 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इससे आएगा 28, और 24 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 96। सो ये इसके इक्विवेलेंट नंबर है। सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में हमारे साथ है 4 डिवाइड बाई 9। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 डिवाइड बाई 9, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और 9 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो इससे आएगा 8, इससे आएगा 18। 4 डिवाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू 4 × 3 डिवाइड बाई 9 × 3। सो इससे आएगा 12, 9 3 × 27, ठीक है। उसके बाद 4 डिवाइड बाई 9 उसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और 9 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो इससे आएगा 16, और अगर 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 36। सो ये इसका है सी पार्ट। डी को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट हमारे साथ है 11 डिवाइड बाई 14। सो 11 डिवाइड बाई 14, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 11 × 2 इज़ इक्वल टू 22, और फिर 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा 28। 11 डिवाइड बाई 14 इज़ इक्वल टू 11 × 3 करते हैं और 14 × 3 करते हैं। सो इससे आएगा 33, और 14 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 42। 11 डिवाइड बाई 14 इज़ इक्वल टू 11 × 4 करते हैं और 14 × 4 करते हैं। सो इससे आएगा 44, और 14 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 56। सो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ई पार्ट है 13 डिवाइड बाई 25। सो 13 डिवाइड बाई 25, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और 25 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इससे आएगा 26, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 50। फिर 13 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 25 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 3 3 × 9, 3 1 × 3, और इससे आएगा 75। 13 डिवाइड बाई 25, सो 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और 25 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 4 3 × 12, 4 1 × 4 5 52, और इससे आएगा 100। सो ये इसके इक्विवेलेंट नंबर है। उसके बाद एफ पार्ट। सो एफ पार्ट हमारे साथ है 5 डिवाइड बाई 17। सो 5 डिवाइड बाई 17, 5 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 17 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 10, और इससे आएगा 34, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद 5 डिवाइड बाई 17, सो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 17 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 15 और इससे आएगा 21 और 3 1 3 और 2 5 51। 5 डिवाइड बाई 17, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 17 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 20 और 28, 4 1 4 और 2 6 68। सो ये है इसके इक्विवेलेंट नंबर। इसका जो लास्ट पार्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, जी पार्ट है और वो है 1/6। ठीक है, सो 1/6 के लिए आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 डिवाइड बाई 6 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो ऐसे आएगा 2 डिवाइड बाई 12। 1 डिवाइड बाई 6 और 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 को भी आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 3 डिवाइड बाई 18। ये ऐसे ही बराबर है क्योंकि ये 3 और 3 नोमिनेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ अगर आप कैंसिल करें तो इससे 1/6 की आता है, या अगर इसको भी 3 के साथ डिवाइड करें, इसको भी 3 के साथ डिवाइड करें, सो इससे 1/6 आता है। 1 डिवाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 4, सो इससे आएगा 4 और इससे आएगा 24। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो 6 डिवाइड बाई 29, सो 6 डिवाइड बाई 29 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 29 मल्टीप्लाई 2, सो इससे आएगा 12 और इससे आएगा 58। अगेन हम क्या करते हैं, 6 डिवाइड बाई 29, सो 6 मल्टीप्लाई 3 29 मल्टीप्लाई 3, सो इससे आएगा 18 और इससे आएगा 87। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 29 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 29 मल्टीप्लाई 4, सो इससे आएगा 24 और इससे आएगा 116। सो ये इसके इक्विवेलेंट नंबर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेशनल नंबर दी गए हैं, कहते हैं कि आप क्या करें, इसको रेसिप्रोकल मालूम करें। सो रेसिप्रोकल का मेथड बिल्कुल इजी है। लेट सपोज हमारे साथ अगर एक नंबर हो a डिवाइड बाई b, सो अगर आप इसका रेसिप्रोकल मालूम करना चाहें तो जस्ट आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाए और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाए, मतलब आप इसको रिप्लेस करें, ऊपर वाले हिस्से को नीचे ले जाए और नीचे वाले हिस्से को ऊपर, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे साथ आएगा b डिवाइड बाई a। सॉरी, आप यहाँ पर इसी को 2 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इस रेसिप्रोकल आप a बाई बी है। ठीक है, a बाई बी इसका आप रेसिप्रोकल मालूम करना चाहते हैं, सो आप लिखेंगे b बाई a। ठीक है, b बाई a इज़ a रेसिप्रोकल आप a बाई b। ठीक है, सो a नंबर पर हमारे साथ है 9/16, सो अगर आप इसका रेसिप्रोकल मालूम करना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल हमारे साथ आएगा 16/9। ठीक है, b पार्ट, सो b में हमारे साथ है -7 डिवाइड बाई 15, सो -7 डिवाइड बाई 15 का रेसिप्रोकल हमारे साथ आएगा 15 डिवाइड बाई -7, माइनस साइन को भी आप नीचे लेंगे। सी नंबर पर हमारे साथ है -2 डिवाइड बाई 25, सो इसका रेसिप्रोकल हमारे साथ आएगा 25 डिवाइड बाई -2। अच्छा, नेक्स्ट डी पार्ट, सो डी पार्ट है 3 डिवाइड बाई 31। ठीक है, सो 3 डिवाइड बाई 31 इसका रेसिप्रोकल होगा 31 डिवाइड बाई 3। और लास्ट नंबर जो है वो है ई नंबर, और वो हमारे साथ है -13 डिवाइड बाई 37, सो इसका रेसिप्रोकल हमारे साथ आएगा 37 डिवाइड बाई -13। आप ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, इसका कोई वो इशू नहीं है, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं -37 डिवाइड बाई 13। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो हमारे साथ लंबी हो जाएगी। अगर इन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन की आप लोगों की समझ ना आई हो या कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।